बजट पेश हुए उसमें इसको मैं द बेस्ट मानता हूँ, क्योंकि ये वाला बजट साल भर का नहीं है। इस पे लिखा है 25-26, मुझे तो 2047 दिखाई पड़ता है। 2047 में आजादी के 100 साल मनाने पे हम में से 90% लोग तो होंगे ही नहीं, लेकिन उसका रोड मैप आज श्रीमाली जी हो सकते हैं, ये परहेजी हैं, ये जरा वो सूर्यास्त के बाद नहीं खाते हैं, वेजिटेरियन हैं, अल्कोहल नहीं लेते हैं, अफीम नहीं खाते हैं, ये 2047 तक रह सकते हैं। लेकिन हम तो हुआ है कि मेरे गुनाहों की सजाएं मेरे साथ चलती हैं, मैं तन्हा नहीं चलता, दवाएं साथ चलती हैं। मेरे गुनाह मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मेरे गुनाह, पॉलिटिशियन के अपने गुनाह है। टाइम पे खाना नहीं, टाइम पे सोना नहीं, आप एक दरखास्त लिख जाते हो, टेंशन दे जाते हो, विकास कोई बचा होगा बीपी या डायबिटीज से, अभी कितने दिन हुए, हो जाएगी हमारे क्लब में शामिल हो जाओगे। कारण है उसका, कारण इसलिए मैं सलाह दूंगा, राजनीतिक लोग सुबह 5 बजे भी निकले तो अपनी 2 रोटी और लौकी तुरई कद्दू लेके चले। 5 बजे क्या खाओगे, लेकिन लेके चले, ऐसी मेरी सलाह है। वरना दिन भर पर पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज खाने पड़ेंगे। तो ये 2047 का जो प्रधानमंत्री जी ने नवजात शिशुओं के दिमाग में, किशोरों के दिमाग में, महिलाओं के दिमाग में, मजदूरों के दिमाग में, व्यापारियों के दिमाग में, खिलाड़ियों के दिमाग में, वैज्ञानिकों के दिमाग में हैमरिंग कर दी है कि 2047 में जब हम आज़ादी के 100 साल मनाएंगे तो हम अभी 11वें से 5 पे आ जाएंगे, 5 से 3 पे, मुझे लगता है अगले बजट तक हम आ जाएंगे। लेकिन 47 तक हम 1 पे होंगे, हम सुपर पावर होंगे, नंबर 1 इकोनॉमी होंगे, विश्व गुरु थे, हैं नहीं, हो जाएंगे। बल्कि मेरे मिजाज के अनुसार हमारी थोड़ी गुंडागर्दी विश्व की राजनीति में चलेगी, जो हमें अमेरिका और रूस की झेलनी चाहिए। भारत की सीमाओं की विस्तार भी हो सकता है। और अपना वाला तो ले ही लेंगे जितना हमारा, उसकी नींव, उसका रोड मैप मुझे इस बजट में दिखाई पड़ा। आपके जो किले हैं जो मैंने देखे, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अगर इनकी बुनियाद मजबूत नहीं होती तो कंगूरे गिर चुके होते। तो 2047 के विकसित भारत के कंगूरे की बुनियाद नरेंद्र मोदी जी ने डाल दी। मोदी है तो और आने वाली कोई भी सरकार होगी अब इससे पीछे नहीं जा पाएगी। 6 लाख 7 लाख तक था ना इनकम टैक्स फ्री, 7.5 कर देते तो भी एक टॉकिंग पॉइंट मिल जाता कि भाई 7 लाख से 7.5 लाख कर दिया। 8 में तो आप बहुत खुश हो जाते, तो सीधे 12 किया है। और इसके पीछे भी बहुत सोची समझी है राजनीति। मेरी बीवी का पार्लर इस साल तक 7 लाख रुपए का मता था, समझ गए? मुझे लग रहा है कि अगले साल वो जब भरेगी नहीं, लेकिन 11,99,000 तो पहुंच जाएगी ना। अच्छा, मैं नहीं छपा सकता, हमारी तो सैलरी है, सैलरी स्लिप में पकड़े जाएंगे पार्लियामेंट। लेकिन अब गोलगप्पे वाला भी, अंडे वाला, केले वाला, ठेले वाला, पास्ता, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन वाला भी अब 11,99,000 पे पहुंचेगा। टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 11 लाख ATR तो भरना पड़ता है ना, तो भरना पड़ता है।
तो ये उसकी वाइट हो जाएगी। जब उसकी साल में 12 लाख हो जाएगी तो मकान बनाएगा, तो पैसे से सीमेंट खरीदेगा, लोहा खरीदेगा, ईंट खरीदेगा, बच्चों के लिए 4 व्हील खरीदेगा, बाजार जाएगा, शॉपिंग करेगा, तो पैसा मार्केट में आएगा। मनी विच मनी डज, मुद्रा वो जो मुद्रा का कार्य है, मनी रोटेट, चलायमान होनी चाहिए। एकदम आप देख लेना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एकदम बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी बस खा पी रहे थे, तो शॉपिंग कर पा रहे थे, लेकिन अचल संपत्ति नहीं खरीद पा रहे थे। अगर दोने गिन लो ना, किसी बढ़िया यहाँ क्या बोलते हो, बतासे पानी के क्या बोलते हैं, गोलगप्पे के दोने गिन लेना किसी दिन शाम को। अगर 1500 दोने डले हैं तो समझ लो उसमें 20 का गुना कर देना। इतने रुपए इनकम है, लेकिन नहीं दे रहे, अब वो देंगे। तो ये एक अच्छा बजट है। प्रधानमंत्री का दिल के बहुत करीब एक सपना है कि किसानों की आय को दुगना किया जाए। खेती से हो रहा होता तो हम अरबपतियों का देश होते। पीढ़ी दर पीढ़ी मुझे लगता है खेती ही कर रहे हैं। खेती घाटे की थी। यदि खाद, बिजली, पानी, डीएपी, यूरिया, कीटनाशक लिख लें और अपने खेत में अपने काम करने के भी 250 रुपए जोड़ने चाहिए। दूसरा, घर में किसी को माफी नहीं करता है किसान। जो 5-8 साल का बच्चा है तो उससे कहते हैं पशु को यहाँ से वहां बांध दे, और हमारे इलाके में कोई 70 साल के हैं तो कहते हैं ट्यूबवेल पे जाके छोड़, खांसोगे तो चोर चोरी नहीं करेंगे। इस काम के लिए दूसरे को कहोगे तो 15,000 रुपये मांगेगा। तो यहाँ किसान के यहाँ 70 साल वाले को माफी, ना 7 साल वाले को माफी है। कहते हैं ना अपनी बकरी यहाँ से वहां बांध दे, पानी पिला दे। इसको जोड़े तो घाटा है, तो क्यों करते हैं? विकल्प मैं विकल्प लेके आया। परंपरागत खेती थोड़ी छोड़नी पड़ेगी। तो भारत कृषि प्रधान देश है। उत्तम किस्म के पशुपालन नहीं करना है। उत्तम किस्म का पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, आपके यहाँ ऊंट पालन भी, फूलों की खेती, फलों की खेती, प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती, औषधि खेती, ड्रिप इरिगेशन राजस्थान में जरूर करिएगा, स्प्रिंकलर इरिगेशन, पानी बचाओ, यील्ड बढ़ाओ के द्वारा हम दुगना कर सकते हैं। इसीलिए पहला इंजन बजट का क्या है? कृषि। चौधरी चरण सिंह ने कहा था देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलिहान से जाता है। अपने समय सही परिभाषा है, लेकिन मैं थोड़ा जोड़ना चाहूंगा कि देश की खुशहाली का रास्ता यदि खेत खलिहान से जाता है तो देश की खुशहाली का रास्ता तेजी से एमएसएमई होके जाता है। तो ये हमारा दूसरा इंजन है। मैं बहुत आंकड़े में नहीं जाऊंगा कि कितने करोड़ था, कितना करोड़ कर दिया। तीसरा, इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो तीसरा इंजन है निवेश, और चौथा है आयात तो खत्म ही हो जाना चाहिए, निर्यात। ये 4 इंजन है। सुई न बनाने वाला देश आजकल निर्यात कर रहा है। सारी बातें तो छोड़ो, मेरी मछली 60,000 करोड़ निर्यात हो रही है, और धान और गेहूं से ज्यादा। एफएमडी मुक्त अगर भारत हो जाए ना, फुट एंड माउथ डिजीज, खुरपका मुंहपका, तो दूध में हम नंबर 2 पे हैं, तो फिर हमारा ये निर्यात हो जाएगा। उस दिन किसान की हालत ठीक हो जाएगी। खेती कब है आपकी? जब अति वर्षा से बचे, अनावृष्टि से बचे, ओले से बचे, कोहरे से बचे, पाला से बचे, नील गाय से बचे, जंगली जानवरों से बचे, आवारा गायों से बचे, तब जाके खेती आएगी। इसलिए परंपरागत थोड़ी चीजें छोड़ दिया है ना। घूंघट प्रथा कम हो गई ना, सती प्रथा आपके यहाँ से बंद हो गई ना, जौहर नहीं हो रहा है ना, बाल विवाह खत्म हो गए ना। आप तो प्रसिद्ध थे, पेट में ही शादी कर लेते। तो ये सब राजस्थान ने किया है ना। मुझे आखिरी याद है, मैं 9th में पढ़ा था, सती प्रथा, ऐसा कुछ नाम, रूप कुंवर, 73-74 की बात है। तो आप हैं? अच्छा 84।
तब तो मैं पुलिस में आ गया था। तो आपने पर्दा कम किया है ना, जौहर की जरूरत नहीं है, सौराज है, सती प्रथा बंद हुई है, बाल विवाह बंद हुए, विधवा विवाह शुरू हो गए, महिला स्कूल भेजने लगे, तो फिर परंपरागत खेती भी छोड़ो, जितनी मैंने बताई है उनको करो। निवेश भी हो गया और निर्यात, लगभग हर चीज निर्यात। आजकल हम हथियार निर्यात कर रहे हैं। हमने चाइना का युद्ध 1962 में 303 के साथ मस्कट से लड़ा था और पीटी शू पे लड़ा था। आजकल हमारा DRDO रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के, हम निर्यात कर रहे हैं छोटे देश में। हम कट्टे के लिए तो जाने जाते थे, लेकिन बॉल्सविक हथियार हम पे नहीं थे। तो ये है इस बजट की 4 स्तंभ, 4 इंजन। दूसरा, पुरानी योजनाओं को आगे रखना है। सड़क पर शौच करती हुई महिला को किस व्यक्ति ने नहीं देखा था? सोनिया जी की तरह इटली के तो नहीं हो ना, और उनको खड़े होते हुए किसने नहीं देखा? महिला बैठती थी, दादी नानी सूर्य उदय से पहले जाती थी। मेरी तरह थोड़ा वर्णन योजनाओं का करो। खाली 11 करोड़ शौचालय कुछ नहीं कर सकते जब तक उसका महत्व नहीं बताओगे कि सड़क पर बैठती थी, सूर्य उदय से पहले जाती थी, सूर्यास्त के बाद जाती थी। इस अंधेरे का लाभ बदमाशों ने भी उठाया और जितने गलत काम हुए हैं वो सब शौच जाती हुई महिला के साथ हुए। बैठी होती थी। आपने कभी पुरुषों को ग्रुप में शौच करते हुए खेत में देखा है? महिलाओं को क्यों देखते हो? इनसिक्योर महसूस करती है। ऐसा नहीं है कि उनको लज्जा नहीं है। नफर देखता था 10 महिलाएं बैठी हैं, ये अलग बात है कि वहां सास ननद की बुराई नहीं होती, लेकिन वो ग्रुप में क्यों जाती थी अब समझ में आया, क्योंकि असुरक्षित महसूस करती थी। अचानक एक कार आ जाती थी तो खड़ी होती थी। क्या स्विच ऑफ है? कोई नरक वरक ऊपर नहीं है। शौच करती हुई महिला को अचानक खड़ा होना पड़े, इससे ज्यादा नारकी दृश्य कुछ हो नहीं सकता है। पेट भी खराब होता और कपड़े भी खराब होते थे। 12 करोड़ बन गए हैं और जिनको आदत है भाई उनसे तो भगवान, अदरवाइज वो इज्जत कर रहे हैं। रेप की संख्या कम हो गई। जब मैं पुलिस में था, रेप की FIR आती थी तो उसमें यही लिखा होता था, मेरी पत्नी, माँ, बहन जो भी है शौच के लिए गई थी तो अंधेरे में बदमाश ने पकड़ लिया। ऐसे जरा वर्णन करो कि आसान बात नहीं है, शौचालय छोटी चीज नहीं है। खप्पर में, टिन में, पॉलीथिन में, और मैं कल के भी दिल्ली में देखता हूँ सीमेंट के पाइप में, बड़े पाइपों में सोते हुए लोगों को देखा सबने। लेकिन प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास जो है और शहरी आवास नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। जो शेर याद आता है कि हमने तो खाना बदोश की जिंदगी जी ली है रब, अगली नस्लें तो ना भटके, उन्हें घर भी दें। तो घर दिया। एक और शेर याद आ रहा है कि 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाब है तो दिल कर रखे हाथ ये कहिए देश के आजाद है, और कोठियों से मुल्क के मेयर को मत आती है। आधा हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर लगा, तो उस आधे हिंदुस्तान की चिंता नरेंद्र मोदी ने की। मुझे इसका महत्व तो पता था क्योंकि मैं 33 घरों के गांव में पैदा हुआ। तो मैंने भारत को देखा है, राहुल ने इंडिया को देखा है। और इस देश की प्रॉब्लम यही थी कि 65 साल तक भारत के लोग सरकार चुनते थे और इंडिया के लोग सरकार चलाते थे। पिछले 11 साल से हो रहा है कि भारत के लोग चुन रहे हैं, भारत के लोग चला रहे हैं, इसलिए कल्याणकारी योजना चल रही है। मैं तो एक दिन भावुकता में पार्लियामेंट में बोल गया, भगवान अगर मैंने कोई पुण्य का काम किया हो तो जब तक डेमोक्रेसी रहे तब तक इस देश का प्रधानमंत्री महागरीब आदमी को बनाना। नहीं, अगली लाइन बहुत जरूरी है।
लेकिन शर्त है कि लुटियन जोन में आके उसे गरीबी याद रहनी चाहिए, वरना हमारे कपड़े बदल जाते हैं। सरपंच बनते ही कपड़े, गाड़ी, स्टाइल, वे ऑफ टॉकिंग, एक लड़का सिपाही बन जाए, एक कार आ जाए, एक राइफल आ जाए, फिर तो हम बघेल साहब हो गए, बाकी दूसरे हो गए। मुंशी प्रेमचंद की पूछ की रात एक कहानी है। उसको डल्लब पिलो पे सोने वाले और एसी में रहने वाले उसे याद करके, घोंटा मार के, डट के 90% नंबर तो ला सकते हैं, लेकिन उसके दर्द और मर्म को वही समझ सकता है जो पिछला महीना पूछ की रात एक चादर में जिसने काटी। तो नरेंद्र मोदी जी अगर 10 भाई, उस समय तो बड़ा बुरा लगता होगा आपको, 10 भाई 12 के कमरे बना रहे होते, 5-6 भाई थे, खुद ने चाय बेची, और रेल हर सीजन में आती है, हर समय आती है, ये 10 से 5 तो है नहीं है रेल, और माने चौका बर्तन ना किया होता तो ये एक भी योजना नहीं लागू होती। पानी की सम्मत मुंह में लेकर पैदा होने वाले लोगों के दिमाग में नहीं आती। तो ये इसलिए ये योजनाएं नहीं है। कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमते हुए एक महिला एकदम आगे आ गई, भैया तुम्हें रुक के जाना है। अरे मैंने कहा बहुत जल्दी है, नहीं रुको। जब 7 बार कोई एमपी रह लेता है ना तो वो एक्सीएम नहीं रहता, फिर स्कूल बिजली का नहीं रहता, फिर वो गार्जियन हो जाता है। आज की मेरी स्थिति वही है। क्यों रोक रही हो? अरे नहीं, रुक के जाना होगा। अंदर गई और घी तो था नहीं, सरसों के तेल में आरती उतारी। हमारे यहाँ कोई आरती वारती का ज़्यादा रिवाज नहीं है, वोट मिल जाए यही बहुत है, कोई साफा आरती शॉल नान का ज़्यादा प्रथा नहीं है। क्या हो गया, इतनी खुश क्यों? मोदी जी ने मेरे को मकान दिया। अरे तो कौन सा बड़ा काम कर दिया? कह रही मैं बाहर सोती थी छप्पर में, जवान महिलाओं, डर लगता था, कपड़े ऊपर नीचे रात में हो जाते हैं, और आधा गांव तो शराबी हो ही चुका है आजकल, यहाँ भी यही स्थिति होगी रहती। तो डर लगता था कोई सरप्पा गलत काम ना कर दे। जब से मोदी जी ने मुझे मकान दिया है, मैं कुंडी बंद करके अंदर झटके सोता हूँ। भाई मुझे भी पता था कि इतनी भी खुशी होती है। आप सीधे कर देते हो 4.5 करोड़ मकान, जरा ऐसे बताओ ना, ऐसे ही बताना चाहिए। ढेंचा एक होता है, उससे रोटी बनती है, रोटी में खाड़ू अरहर की लकड़ी, तोई सरसों की लकड़ी, और कंडे मोटले के टुकड़े। दादी नानी ने उसी पे जिंदगी भर खाना बनाया है, और हम लोग तो चालू आदमी, जैसे ही धुआं हुआ घर के बाहर हो जाते थे, आते ही करते जब खाना बन जाए। फूकनी होती थी घर में, कहीं दिख रही है आजकल? तो फूकनी होती थी, गायब कर दी नरेंद्र मोदी।